नमस्कार प्रिय मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा विषय है, क्या भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं? कृष्ण की दृष्टि से समझें। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्या वो हमारी पुकार सुनते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर मिलता है या फिर वो केवल एक तरफा संवाद होता है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वे हर प्राणी के हृदय में विराजमान हैं और हर जीव की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परंतु प्रार्थनाओं का उत्तर हमें कैसे मिलता है और क्या हर प्रार्थना का उत्तर भगवान देते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं? कृष्ण की दृष्टि से समझें। हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रार्थना का असली अर्थ क्या है और भगवान कृष्ण कैसे हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, परंतु केवल उन्हीं का उत्तर देते हैं जो हमारे जीवन और आत्मा की उन्नति के लिए सही होती हैं। तो आइए श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि से प्रार्थना के रहस्यों को समझें और जानें कि हमें अपनी प्रार्थनाओं में किस प्रकार की भक्ति और समर्पण चाहिए। क्या भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं? कृष्ण की दृष्टि से समझें। जब भी हम जीवन में किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं या कुछ प्राप्त करने की चाह रखते हैं तो अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है, क्या भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं? इस सवाल का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में मिलता है। कृष्ण के दृष्टिकोण से समझना हमें यह सिखाता है कि प्रार्थना और समर्पण का वास्तविक अर्थ क्या है और हमें अपने जीवन में कैसे इसका पालन करना चाहिए। प्रार्थना का महत्व, द पावर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना का सीधा अर्थ है भगवान से संवाद करना, अपने दिल की बातें कहना और उनके प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करना। प्रार्थना केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि एक माध्यम है जिसमें हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ भगवान के समक्ष झुकते हैं। यह हमारी आत्मा को शांत करता है और हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी चिंता करता हूं और उसके कर्मों का फल उसे देता हूं। भगवान कृष्ण की दृष्टि से प्रार्थना, कृष्णाज व्यू ऑन प्रेयर। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। इसका अर्थ है कि भगवान सबकी प्रार्थनाएं सुनते हैं क्योंकि वे सभी के भीतर होते हैं। गीता के अध्याय 9 श्लोक 22 में कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति मुझे अनन्य भक्ति और श्रद्धा से स्मरण करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य मैं स्वयं करता हूं। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रार्थना केवल भगवान से कुछ मांगने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह समर्पण और सेवा का प्रतीक होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें भक्ति और निःस्वार्थ प्रेम हो। प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है? हाउ प्रेयर्स आर आंसर्ड। कई बार हम सोचते हैं कि हमने इतनी प्रार्थना की, फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हुई। भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे कर्मों और नियति के अनुसार देते हैं और उनका निर्णय हमेशा हमारे दीर्घकालिक हित में होता है। जब हमारी प्रार्थना सच्ची होती है और हमारे कर्म सही होते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं, लेकिन कई बार उनकी कृपा अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। कृष्ण कहते हैं, जो भी कुछ अच्छा या बुरा होता है वह तुम्हारे कर्मों का फल होता है। इसलिए भगवान हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनते हैं, लेकिन परिणाम हमारे कर्मों के आधार पर निर्धारित होते हैं। समर्पण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सरेंडर। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें पूर्ण समर्पण और विश्वास हो। गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच्च। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।
शोक मत करो। यहां कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि हमें भगवान पर संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन को उनकी शरण में समर्पित करना चाहिए। जब हम भगवान पर पूरी तरह भरोसा करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। क्या हमारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है? डज एवरी प्रेयर गेट आंसर्ड? भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें हर बार वही मिलेगा जो हम मांगते हैं। कृष्ण की दृष्टि से हमें यह समझना चाहिए कि भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। कई बार हम जो चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, इसलिए भगवान हमारे जीवन की भलाई को देखते हुए निर्णय लेते हैं। प्रार्थना और कर्म का संतुलन बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। कर्म और प्रार्थना का संतुलन, बैलेंस ऑफ कार्मा एंड प्रेयर। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म ही पूजा है। इसका मतलब है कि हमें भगवान से कुछ मांगने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। सिर्फ प्रार्थना करना और बिना मेहनत के फल की आशा करना सही नहीं है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने कर्मों में ईमानदार होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी कर्म तो करना है लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से प्रार्थना और कर्म का संतुलन बना रहता है और भगवान हमारी सहायता करते हैं। कृष्ण के जीवन से उदाहरण, एग्जाम्पल्स फ्रॉम कृष्णाज लाइफ। भगवान कृष्ण के जीवन में कई उदाहरण हैं जब उन्होंने सच्चे भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। द्रौपदी की प्रार्थना, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उसने पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ भगवान कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी लाज बचाई। इस उदाहरण से यह साबित होता है कि सच्ची प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र एक हाथी जब मगरमच्छ के द्वारा पकड़ लिया गया था, उसने कृष्ण से मदद के लिए प्रार्थना की। कृष्ण ने उसकी भक्ति और समर्पण को देखकर उसकी रक्षा की। प्रार्थना का वास्तविक अर्थ प्रार्थना सिर्फ कुछ मांगने का माध्यम नहीं है। यह हमारी आंतरिक स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है। यह हमारे और ईश्वर के बीच एक पुल है जिसके माध्यम से हम उनसे संवाद करते हैं। प्रार्थना का उद्देश्य भगवान से सहायता मांगना, शांति पाना और अपने भीतर भक्ति की भावना को गहराई तक पहुंचाना। प्रार्थना का उद्देश्य केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन और ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। कृष्ण की दृष्टि से प्रार्थना, कृष्ण कहते हैं कि प्रार्थना का उद्देश्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित करना है, क्योंकि जब हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से भगवान को पुकारते हैं तो हम अपने अहंकार, वासनाओं और दुखों से मुक्त होते हैं। प्रार्थना हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। प्रार्थना का माध्यम भक्ति और ध्यान। प्रार्थना का एक और रूप है भक्ति। भक्ति से आशय है भगवान के प्रति असीम प्रेम और समर्पण। भक्ति में किसी चीज की मांग नहीं होती, सिर्फ प्रेम और सेवा होती है। कृष्ण की भक्ति का मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भक्ति योग की महत्ता बताई है। उन्होंने कहा है कि भक्ति ही वह साधन है जिससे व्यक्ति ईश्वर को पा सकता है। प्रार्थना में ध्यान। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ध्यान की अवस्था में जाना चाहिए, जहां हमारा मन केवल भगवान पर केंद्रित हो। इस प्रकार की प्रार्थना अधिक प्रभावशाली होती है क्योंकि यह हमें भीतर से शांति देती है और भगवान से सीधा संबंध जोड़ती है। प्रार्थना और भक्ति के माध्यम से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसका आधार निष्काम भाव से की गई प्रार्थना होती है। निष्काम प्रार्थना का अर्थ है कि हम भगवान से कुछ मांगते नहीं, बल्कि उनकी कृपा और मार्गदर्शन पर भरोसा करते हैं। भगवान का दृष्टिकोण। हमारी प्रार्थनाएं कैसे सुनी जाती हैं? भगवान कृष्ण ने कहा है कि वे हर जीव के दिल में विराजमान हैं और हर व्यक्ति की प्रार्थनाएं सुनते हैं, परंतु हर प्रार्थना का उत्तर उस व्यक्ति के कर्म, भक्ति और जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार मिलता है। कृष्ण का शिक्षण। मैं हर प्राणी के हृदय में हूं और हर व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे फल देता हूं।
इसका अर्थ यह है कि भगवान केवल हमारी इच्छाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि वे हमारे कर्मों और हमारे जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है और भगवान के प्रति समर्पण करता है, उसकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलता है। परंतु यदि कोई केवल भौतिक इच्छाओं के लिए प्रार्थना करता है और कर्मों में ईमानदारी नहीं रखता, तो उसकी प्रार्थना का उत्तर भगवान नहीं देते, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों से बंधा होता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए हमारे कर्म, भक्ति और समर्पण का संतुलन जरूरी है। समर्पण और निष्काम भक्ति भगवान कृष्ण का एक मुख्य संदेश है कि जब हम अपने जीवन के सभी पहलुओं को भगवान को समर्पित करते हैं, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। पूर्ण समर्पण। गीता में कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, यानी केवल मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों और जीवन को भगवान को अर्पित करना चाहिए और उन पर संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए। निष्काम भक्ति। भगवान कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि निष्काम भक्ति बिना किसी फल की अपेक्षा के ही सच्ची भक्ति है। जब हम भगवान के प्रति बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के भक्ति करते हैं, तब भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। ऐसी भक्ति में हमारा ध्यान भगवान की सेवा और उनके प्रति प्रेम पर होता है, न कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति पर। कृष्ण की दृष्टि से जो व्यक्ति समर्पण और निष्काम भक्ति के साथ प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना का उत्तर भगवान अवश्य देते हैं। यह उत्तर हमारे कर्मों और जीवन के लिए सबसे उपयुक्त होता है, भले ही वह हमारे विचारों और अपेक्षाओं से मेल न खाता हो। कर्म और प्रार्थना का संतुलन। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है और हम केवल प्रार्थना से ही इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। कर्मयोग। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति को बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करना चाहिए। इस दृष्टि से हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान से सहायता मांगनी चाहिए। कर्म के साथ प्रार्थना। यदि हम प्रार्थना करते हैं परंतु अपने कर्मों में ईमानदारी नहीं रखते, तो हमारी प्रार्थनाएं निष्फल हो सकती हैं। भगवान हमारी मदद तब करते हैं जब हम अपने कर्मों के प्रति समर्पित होते हैं और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के साथ जोड़ते हैं। कर्म और प्रार्थना का यह संतुलन जीवन में सफलता और शांति की कुंजी है। कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना हमारा धर्म है। इसीलिए हमें अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना चाहिए और अपने जीवन की दिशा को भगवान की इच्छाओं के अनुसार मोड़ना चाहिए। उदाहरण, कृष्ण के भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। उदाहरण के लिए, द्रौपदी की प्रार्थना। द्रौपदी ने जब दुर्योधन द्वारा अपमानित की जा रही थी, उसने भगवान कृष्ण को पुकारा। उसकी प्रार्थना निष्काम और सच्ची थी। कृष्ण ने उसकी मदद की और उसकी लाज बचाई। सुदामा की प्रार्थना। सुदामा, जो कृष्ण का बचपन का मित्र था, जब अत्यंत गरीबी में था, तब उसने कृष्ण के पास जाने की सोची। उसकी भक्ति और समर्पण देखकर कृष्ण ने उसके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर कर दी। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि जब भक्त सच्चे मन और विश्वास से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और उनका जीवन बेहतर बनाते हैं। प्रार्थना का उद्देश्य, आत्मा की उन्नति। अंततः कृष्ण की दृष्टि से प्रार्थना का उद्देश्य आत्मा की उन्नति, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है। प्रार्थना हमें हमारी भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की ओर ले जाती है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और भगवान की कृपा को स्वीकार करते हैं। यह आत्मा को शुद्ध करता है और हमें अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि भगवान हर क्षण हमारे साथ हैं और जब हम उनसे जुड़े होते हैं तो जीवन की सभी कठिनाइयां हल्की हो जाती हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार वे हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन भगवान का दृष्टिकोण
हमारे जीवन के दीर्घकालिक भले के लिए होता है। सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें भक्ति, समर्पण और कर्म का संतुलन होता है। हमें अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए धैर्य और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। प्रार्थना करो, समर्पण करो और अपने कर्मों में सच्चाई रखो। भगवान तुम्हारे साथ हैं। तो मित्रों, भगवान कृष्ण की दृष्टि से हमने यह समझा कि प्रार्थना केवल इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास और भगवान के साथ सच्चे संबंध का सेतु है। जब हम निष्काम भाव से प्रार्थना करते हैं और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ भगवान को समर्पित करते हैं, तभी हमारी प्रार्थनाएं सही अर्थों में सुनी जाती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भगवान हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं और वे हमारी सच्ची प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, लेकिन उनका उत्तर हमारी भलाई के अनुसार होता है, भले ही वह हमारे मन की इच्छाओं से मेल न खाता हो। तो आइए अपनी प्रार्थनाओं को भगवान की कृपा और मार्गदर्शन पर छोड़ दें और अपने जीवन में समर्पण, भक्ति और कर्म का संतुलन बनाए रखें। यही कृष्ण का संदेश है। प्रार्थना करो, विश्वास रखो और अपने कर्मों में सच्चाई रखो। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कृष्णान सुविचार को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ और भी गहरी आध्यात्मिक यात्राएं साझा कर सकें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।